विश्व कैंसर दिवस के मौके पर हमारे साथ मौजूद हैं टाटा मेमोरियल के डायरेक्टर R.A. वड़वे सर। उनसे जानते हैं कि सर, सबसे पहले तो आज विश्व कैंसर दिवस है और टाटा मेमोरियल हर बार इस दिन को बड़े ही उत्साह के साथ और लोगों को जागरूक करने के लिए मनाता है। किस तरह से इस बार लोगों को कैंसर के प्रति जागरूक किया जा रहा है? दो चीज़ें बताना चाहूँगा कि पिछले साल भर में हम कैंसर को भूल गए थे, कोविड की चपेट में थे। तो कोविड तो ट्रीट करना ही है, लेकिन कैंसर को भी ट्रीट करना ज़रूरी है। कुछ आंकड़े बता दूं तो हर 10 लाख लोगों में कोविड से 100 जानें गई हैं। हर 10 लाख लोगों में कैंसर से 600 जाने जाती हैं हर साल। तो इसे निगलेक्ट करना ठीक नहीं होगा। अब कोविड कंट्रोल में आ रहा है तो कर्क रोग की बीमारी की ट्रीटमेंट अच्छी तरह होना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ कि हमारे यहाँ जो कर्क रोग हैं, इसमें से 70% कर्क रोग प्रिवेंटेबल हैं, अर्ली डिटेक्टेबल हैं। तो ये दोनों चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एक है तंबाकू के कर्क रोग। तंबाकू के सेवन से 40% कर्क रोग होते हैं भारत में। ये 40% कर्क रोग कम हो सकते हैं, पूरे चले जा सकते हैं यदि तंबाकू का सेवन कम कर दे, बंद कर दे तो। दूसरी चीज़ मोटापा। मोटापे से कम 20-25% कर्क रोग बढ़ जाते हैं, तो ये भी कम हो सकता है। हर रोज़ एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। जहाँ भी पॉसिबल है वहाँ चलें, गाड़ी में जाने की ज़रूरत नहीं है। और तीसरी चीज़, हमारे बच्चों को मैदानी खेल खेलना जितना ज़रूरी है उतना और कुछ भी ज़रूरी नहीं। मोटापा बच्चों में आया तो बड़े होने तक तो मोटापा रहेगा ही ज़रूर। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इस पे कुछ किया जाए। और तीसरा, इन्फेक्शन। यदि शारीरिक स्वच्छता अच्छी रखें तो इन्फेक्शन कंट्रोल बहुत अच्छी तरह आ सकता है। इन्फेक्शन कंट्रोल हो गया, कर्क रोग कम हो सकते हैं। या कि यूट्रस के मुख का, गर्भाशय थैली के मुख का कर्क रोग है, पेनिस का कर्क रोग है। ये दोनों कर्क रोग इन्फेक्शन के कारण हैं जो शारीरिक स्वच्छता से कम हो सकते हैं। सर, जिस तरीके से बात की जाए, पिछली बार जब हमने टाटा मेमोरियल की प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी, उस दौरान ये कहा गया था कि आयुर्वेद की तरफ भी काफ़ी सुझाव आ रहा है, आयुर्वेदिक की तरफ भी हम आगे बढ़ रहे हैं। क्या लगता है कि आयुर्वेदिक दवाओं से कैंसर पर इफेक्ट है? प्रेजेंटली ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि आयुर्वेद में कुछ बहुत अच्छे उपाय हैं, लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि उसमें उपाय हो सकते हैं और हम ये ट्रायल नहीं किए हैं उसके लिए, जिससे ये प्रूव हो सके कि ये उपाय है। तो हम इस डायरेक्शन में 2 या 3 स्टडीज़ कर रहे हैं। इसके रिजल्ट्स आएंगे शायद और 2 साल में। जब आएंगे तो हम ज़रूर बता देंगे कि क्या इफ़ेक्टिव है। सर, एक सवाल हटके, क्योंकि हाल ही में हमें एक आयुर्वेदिक दवा का जो है, हमने एक इंटरव्यू किया था बॉडी रिवाइवल का, जो साइंटिस्ट मुनीर खान चलाते हैं अंधेरी में। उनका दावा है कि हम जो है इस दवा से सारे मर्ज ठीक कर सकते हैं। क्या आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसे कोई एविडेंस है नहीं। एविडेंस देखो, हम जब बात करते हैं कि आज इंग्लैंड अमेरिका से कोई मेडिसिन आया है, क्यों उस पर रिलाई करते हैं? क्योंकि इंडिपेंडेंटली इसका रिसर्च हुआ है, जिसमें आधे लोगों को दिया है, आधे लोगों को नहीं दिया, और क्योर रेट इम्प्रूव हुआ है। इस तरीके के स्टडीज़ हम आयुर्वेदिक मेडिसिन से भी करना चाहते हैं कि जिसे भी ऐसे पेडेस्टल पर रखें कि ये सबसे बढ़िया मेडिसिन है। उन्होंने अपनी दवा से चैलेंज भी किया है कि लास्ट स्टेज के जो पेशेंट हैं उनको हमने ठीक किया है। सर, ये तो कमेंट मैं नहीं कर सकता, लेकिन मेरा एक ही है कि ऐसा कोई इलाज क्लेम कर रहा हो तो ही शुड ओपन हिमसेल्फ टू इंक्वायरी, कि ये इंक्वायरी में हम रिसर्च करें कि ये खरोखर इफेक्टिव है कि नहीं है। तो ज़रूर उसे पेडेस्टल पर रखेंगे, लेकिन ऐसा कोई एविडेंस आज नहीं है। सर, क्या कहेंगे, आज विश्व कैंसर दिवस है, किस तरह से टाटा मेमोरियल लोगों को जागरूक कर रहा है कैंसर से बचाने? तो हम लोग ये वर्ल्ड कैंसर डे के अवसर पर सभी लोगों को ये कहना चाहते हैं कि जब भी जल्दी पकड़ जाता है तो उसका पूरा इलाज हो सकता है, उनका कंप्लीट क्योर हो सकता है। ये अवेयरनेस हमको सब लोगों में क्रिएट करना चाहिए और हम सबकी जिम्मेदारी है ये कि ये जो जानकारी हमारे पास है सबको बोल के उनका जब भी बीमारी का कोई भी सिम्टम्स, अर्ली सिम्टम्स आ जाता है, उनका मेडिकल ट्रीटमेंट इमीडिएटली लेना ज़रूरी है। जिस तरह से पिछली बार टाटा मेमोरियल ने कहा था कि हम आयुर्वेद की तरफ भी शोध कर रहे हैं, आयुर्वेद से भी ट्रीटमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर कितना वर्क हुआ है?
उसका अभी भी रिसर्च चल रहा है, अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ वो स्टडीज़, क्योंकि कैंसर का स्टडीज़ सब 4-5 साल लगता है वो ख़त्म होने के लिए। उसका रिसर्च तो अभी भी चल रहा है, लेकिन अभी भी कंफर्म जो आयुर्वेदिक इलाज हमारा रिसर्च में कुछ निकला नहीं है। तरह से बाहर अगर बात की जाए तो कई ऐसी संस्थाएं जो आयुर्वेदिक से दावा करती हैं कि कैंसर पूरी तरह से ठीक हो रहा है। ऐसी एक संस्था है बॉडी रिवाइवर, जो अंधेरी में है, हमने वहाँ का भी जायजा लिया था। उनका दावा है कि लास्ट स्टेज का कैंसर भी हमारे यहाँ एक ही दवा से ठीक हुआ है। क्या कहें? उसका कंप्लीट साइंटिफिक बेसिस हमको ढूंढना पड़ेगा कि कुछ स्टडीज़ किया है क्या, जिस रिगर के साथ वो रिसर्च करना पड़ता है, उसके बाद वो बता रहे तो वो ले सकते हैं। जब तक वो नहीं होता है ये ऐसा क्लेम्स को हम ये नहीं कर सकते हम। लेकिन जिस तरह से दावा किया जा रहा है, क्योंकि हाल ही में मैंने उनका भी इंटरव्यू किया था, उन्होंने दावा किया कि हमें लास्ट स्टेज के पेशेंट दीजिए, हम अपनी दवा आयुर्वेदिक दवा से ठीक कर रहे हैं, बॉडी रिवाइवर जो उनकी दवा है। नहीं, काफ़ी लोग ऐसा बोलते हैं, ऐसा क्लेम्स तो रहता ही है, लेकिन हमेशा ये हमको याद रखना चाहिए कि कोई भी नया ट्रीटमेंट शुरू किया, ये एलोपैथी में हो, मॉडर्न मेडिसिन में हो, होम्योपैथी, आयुर्वेदा में हो, वो पूरा रिसर्च और कंफर्म होने के बाद ही वो पेशेंट्स को दे सकते हैं। उसके बिना वो ये बताना गलत है। टाटा मेमोरियल की अगर बात करें तो आगे किस तरह से कदम उठाए हैं टाटा मेमोरियल की तरफ से, क्योंकि टाटा का जो नाम है कैंसर के लिए काफ़ी फेमस है और हर बार टाटा की एक नई उपलब्धि होती है। इस बार क्या उपलब्धि है? हमारा ये पूरा कोशिश ये रहता है कि हर पेशेंट मुंबई में आके टाटा हॉस्पिटल में इलाज लेना बंद होना चाहिए। उनका घर के नज़दीक जहाँ भी है, उनका कैंसर सेंटर नज़दीक में जहाँ भी है, टाटा हॉस्पिटल्स अभी हम काफ़ी शुरू किया है, वाराणसी में, गुवाहाटी में, विशाखापट्टनम में, पंजाब में। उनका घर के नज़दीक ही उनका ट्रीटमेंट होना चाहिए। और इस एम के साथ हम वो नेशनल कैंसर ग्रिड भी शुरू किया है, जिसमें काफ़ी सारा कैंसर सेंटर्स है जो सेम टाइप का ट्रीटमेंट देने के लिए उन्होंने एश्योर किया है। अग्रवाल सर, क्या कहेंगे? आज विश्व कैंसर दिवस है और इंडियन पोस्ट और टाटा मेमोरियल दोनों साथ में लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं, मना रहे हैं, क्या कहेंगे? विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को हमने आज टाटा मेमोरियल सेंटर मुंबई के साथ में मिलकर एक तो स्पेशल कवर जारी किया है और साथ ही एक टाई अप या जॉइंट वेंचर किया है कि हमारे पोस्टल एम्प्लॉइज़ जो पूरे महाराष्ट्र में रहते हैं, विभिन्न स्थानों पर रहते हैं, उनको कैंप लगा के कैंसर के बारे में जागरूकता किया जाए, उनको उनका डायग्नोसिस किया जाए और जो अगर डिटेक्ट होते हैं, अर्ली डिटेक्ट केस होते हैं, उनको फिर इलाज के लिए निश्चित सही सुविधा और मार्गदर्शन दिया जाए। इससे कैंसर की रोकथाम और तुरंत इलाज करने में बहुत सारा सहयोग होगा और जो जागरूकता पूरे महाराष्ट्र में फैलेगी, इससे जो हमारा अभियान है इसको कंट्रोल करने का, उसमें हमें काफ़ी हद तक सफलता मिल पाएगी। साथ ही टाटा मेमोरियल सेंटर रिसर्च करता है कि इसके कारणों का, तो ये डायग्नोसिस करके इनके कारणों को भी रिसर्च करने के लिए टाटा मेमोरियल सेंटर को डाटा मिल पाएगा। मेरा नाम सहारा शाह है। सहारा, जानना चाहेंगे कि आपको क्या हुआ था और टाटा में आपका ट्रीटमेंट हुआ। आज आप जागरूकता अभियान में शामिल हो रहे, लोगों को जागरूक कर रहे, किस तरह से जागरूक करेंगे? 2006 में मैं जब 3 साल की थी, मुझे ब्लड कैंसर हुआ था, जिसे प्री-BLL कहते हैं। वो एक टाइप का ब्लड कैंसर होता है। मेरा ट्रीटमेंट टाटा में 2006 से 2009 तक हुआ और मैं इस कैंपेन में इसलिए पार्टिसिपेट कर रही हूँ कि मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कैंसर के बाद ज़िंदगी नहीं होती है, जो बहुत गलत है। मैं सबको ये बताना चाहती हूँ कि कैंसर के बाद भी बहुत सुंदर ज़िंदगी है जो मैं जी रही हूँ और मेरे अलावा कितने सारे लोग जी रहे हैं, और ये चीज़ लोगों को नहीं पता। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि लोगों को जानना चाहिए कि कैंसर के बाद बहुत खूबसूरत ज़िंदगी होती है, और लोगों को ये चीज़ अवेयर करने के लिए मैंने ये कैंपेन में पार्टिसिपेट किया है। किस तरह से जागरूक करेंगे लोगों को, क्योंकि कई बार ऐसा होता है लोगों को पता होता है तो लोग डरे सहमे होते हैं, लोगों को आज भी इस चीज़ का डर है कि कैंसर का इलाज नहीं। तो लोगों को डर है, कैंसर कभी ठीक नहीं हो सकता। और इसके लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए मेरे जैसे जो एग्जाम्पल्स है, जो लोग हैं जो ठीक हो चुके हैं कैंसर से, वो जब किसी को बताते हैं जो कैंसर से अभी लड़ रहा है, जब हम किसी को बोलते हैं कि नहीं, कैंसर के बाद भी एक ज़िंदगी होती है और मैं उसका एग्जाम्पल हूँ, तो लोगों पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है।
विश्व कैंसर दिवस के मौके पर इंडियन पोस्ट और टाटा मेमोरियल मिलकर लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप डिटेक्ट होते हैं तो तत्काल इलाज कराएं ताकि आप स्वस्थ हो सकें। जिस तरह से कैंसर को लेकर लोगों में भ्रम होता है, लोग डरे सहमे होते हैं, लेकिन अब डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके लिए कई दवाइयाँ आ चुकी हैं। चाहे वो आयुर्वेद की बात करें, एलोपैथिक की बात करें, हर तरफ से जो है ट्रीटमेंट जारी है। कैमरामैन सदानंद शेट्टी के साथ प्रदीप शर्मा, IN24 न्यूज़, मुंबई।